हाय एंड हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। वैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपसे बात की थी अबाउट वीनस ट्रांजिट इन लियो एंड वर्गो, जिसमें आपके रिलेशनशिप में बहुत उथल पुथल तो पक्का हुआ होगा। वैसे आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट राहु ट्रांजिट इन आर्द्रा नक्षत्र। सो राहु ट्रांजिट कर रहा है आर्द्रा नक्षत्र फ्रॉम सितंबर 13, 2019 टू मई 19, 2020। सो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये ओकेजन आ रहा है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीरियड होंगे, बहुत ही स्पेशल टाइम है बिकॉज राहु आर्द्रा नक्षत्र में बहुत ही पावरफुल फील करते हैं वहाँ पे। वैसे इसके बारे में मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो फिर जो बेल आइकन है उस पर टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर स्क्रीन पे जो एड्रेस है वहाँ पे आ सकते हैं इन द विजिटिंग आवर्स। कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। देखिए, राहु जब आर्द्रा में जाता है इट्स एन एक्सल्टेड पोजीशन बिकॉज राहु इन जेमिनाई इज एन एक्सल्टेड पोजीशन फॉर दिस प्लैनेट। और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि रुद्र जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के जो मेन गॉड हैं, और रुद्र जो है वो लॉर्ड शिवा के एक दूसरे अवतार भी हैं। लेकिन रुद्रदेव जो है उनका काम रहता है जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, उस चीज़ का वो नष्ट कर देते हैं, खंडन कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली। तो इस टाइम पे जैसे ये ट्रांजिट होगा आपकी लाइफ से, कुछ ऐसा चीज़ जो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, जिसका एंड करना, जिसको ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एंड हो जाएगा, यानी कि इट विल बी गुड फॉर यू। इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे ज़्यादा रहेगा जिनका राहु महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, या फिर आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपके प्लैनेट्स हैं, अगर उनका कोई दशा चल रहा है तो आप पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। या फिर तो एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपने लाइफ की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई बैड हैबिट है या फिर आपके घर में कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ है जो बहुत टाइम से पड़ा है और उसको हटा नहीं पा रहे, उसको हटा सकते हैं। या फिर आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए एक दमदार एफर्ट्स कीजिए, बहुत कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। वैसे राहु को रेबल कहा जाता है और वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कोई भी नहीं करता है, वो हट के रहते हैं, अलग रहते हैं। मतलब चाहे उनका ड्रेसिंग, मतलब मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि जो राहु से प्रभावित होते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस, रूल ब्रेक करना, बातें करना या लड़ना झगड़ना, वो सारी चीज़ें करते हैं, जो उनको सही लगता है वो वही करते हैं। तो इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि यू विल वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, मतलब आप एक रेबल वाला एटीट्यूड रहेगा आपका। अगर आपके मन में आपने ठान लिया है ये करना है तो किसी के नहीं सुनेंगे और आप वो करना चाहेंगे, उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके फैमिली से आपका झगड़ा हो जाए, उनसे दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई बहस हो जाए पेरेंट्स के साथ। हो सकता है बहुत सेल्फिश भी बन जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए तो मैं ये ही करूँगा या करूँगी, ये भी सोच सकते हैं। तो फैमिली में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं इन दिस टाइम। लेकिन देयर इज़ अ चांस कि आप हो सकता है बहुत कैरिड अवे हो जाएं, आपके एम्बिशंस में, आप जो करना चाहते हैं उसमें इतना डूब जाएं कि आपको दिखे ही नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वंस कौन है जो आपको सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक्स कर लें, कोई गलत डिसीजन ले लें। ज़रा केयरफुल रहना कि अपनी एम्बिशंस और अपनी इच्छाओं से इतने बहक मत जाइए, इतना बह मत जाइए कि जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, आप उसको मिस ना कर दें। सो राहु ट्रांजिट कर रहा है आर्द्रा नक्षत्र फ्रॉम सितंबर 13, 2019 टू मई 19, 2020। तो ये अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आप बहुत टाइम से अचीव करने को ट्राई कर रहे हैं बट इट्स नॉट हैपनिंग, द मेजर रीज़न इज़ ऑलवेज कि आप हमेशा वो सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड दैट्स वाई अगर आप इस टाइम पे उसको अचीव करना चाहते हैं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। सो राहु's ट्रांजिट इन आर्द्रा विल टीच यू दिस थिंग कि अब आप कुछ डिफरेंट करेंगे कंप्लीटली। जो आज तक आपने आर्द्रा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो है
लॉर्ड शिवा या फिर रुद्र का अवतार जैसे मैंने आपको कहा था। और इसका सिंबल रहता है एक टीयर ड्रॉप, यानी कि आंसू का एक ड्रॉप। इसका सिंबल, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जितने ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा है, उसको रोक के जब हम रोते हैं तो वो इमोशनल ट्रॉमा हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है, आपके अंदर जितना ट्रॉमा है, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो बाहर आपका निकलेगा। आप किसी सदमे से बाहर निकलेंगे, यू विल बी आउट ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स। मंडे के दिन आप लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हैं, उनको दूध चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंट भी कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे राहु को कार्मिक प्लैनेट भी बोलते हैं, इसीलिए इस टाइम पे आपके पास्ट कर्मा का कोई चीज़, मतलब पिछले जन्म का कोई चीज़ हो, या फिर आपके इसी लाइफ का कोई पास्ट इंसिडेंट या कुछ ऐसा चीज़ हो जो आपके सामने आएगा, और आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको इसको पकड़ के रखना है या छोड़ना है। एंड there's more chance that you will leave that thing, especially if it is a sad incident, if it is a traumatic thing। फिर इस टाइम पे या तो आप सोने से पहले या फिर सूर्य उदय से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त जो बोला जाता है 4 AM से 6 AM बिफोर सनराइज, इस टाइम पे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम में देयर इज ऑल्सो ए चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि रेन हुआ, स्टॉर्म हुआ, या फिर कोई हैवी कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी हो सकता है। बिल्कुल उसी कारण ही होगा, बैलेंस करने के लिए देयर माइट बी अ नेचुरल कैलामिटी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे रहते हैं कि राहु विल लव बाइंग गैजेट्स एंड बीइंग इन टेक्नोलॉजी। तो इस टाइम में बहुत सारे लोग गैजेट्स खरीदेंगे, हो सकता है नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आए, लाइक नए नए फ़ोन्स, न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, और बहुत लोग, बहुत सारे इंटरनेशनली शायद बहुत सारा टेक्निकल डेवलपमेंट भी होगा इस टाइम पे। स्पेशली वैसे एक बहुत पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरी भी ऐसी है कि लॉर्ड ब्रह्मा जो है, उन्होंने लॉर्ड शिवा को इरिटेट किया ये कह के कि वो इनसे बेटर हैं। तो शिव जो है वो उनको बहुत गुस्सा भी आया। तो इस टाइम पे ये होता है कि यू विल फील लाइक यू वांट परफेक्शन, यू विल फील लाइक अ मैड साइंटिस्ट। मुझे परफेक्शन चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसको कैसे भी करना है। इस टाइम में आप जो गोल्स रखें उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, और अगर बीच में कोई भी आपको इंटरप्ट करता है, यू विल फील जस्ट लाइक रुद्र और लॉर्ड शिवा का अवतार, कि अगर तू मेरे सामने आया ना, मुझे इरिटेट किया ना, मार मार के मतलब तुझे ऐसे भगा दूंगा कि यू विल फील लाइक दैट। you will not like getting interrupted when you're working on something. Besides, it will be a very good time for engineers, for scientists, for architects. आप लोग बहुत अच्छा अचीव करेंगे. You will work a lot. You will be very very busy at this time. Especially IT field के जो लोग हैं, अगर you have such combination in your chart, if you have a Rahu Mahadasha or if you have Rahu in Ardha Nakshatra, तो आपके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा है. आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इस करेंगे इस टाइम पे. सो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि ये टाइम है, अगर आप लेज़ी हैं, अगर अपने कंफर्ट जोन पे फंसे हुए हैं, तो इट्स टाइम टू कम आउट फ्रॉम योर लेजीनेस. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम है. और स्पेशली आपके करियर में या फिर किसी भी सेक्टर में या फिर आपकी पढ़ाई में अगर बहुत टाइम से कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, इस टाइम डेफिनेटली राहु विल पुश यू टू चेंज योर सेल्फ. वो चेंज आप में आएगा और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा टू डू समथिंग डिफरेंट. So get ready to blast, to really move ahead in your life. So this was my video for Rahu in Ardra Nakshatra, which is coming very soon. Keep on watching this space. Thank you so much. Have a nice day.